राज्यसभा में अभी हम लोग खुद कैंडिडेट हैं। हम लोग राजद से हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से बीजेपी से लड़ा, उस तरह से राजद गठबंधन से लड़ा। हम लोग अपना मजबूती से बिहार में एमआईएम के तले हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों का दोस्ती ना बीजेपी से है ना राजद गठबंधन से है, लेकिन हम लोगों ने अभी हम लोग समर्थन राजद से मांगा है। सीमांचल राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने, केंद्र शासित बनेगा, हम लोग बगावत करेंगे। अटूट है, मजलिस अटूट है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोगों को गठबंधन ये समर्थन नहीं किया तो फिर हम लोग विचार करेंगे। मुसलमानों का आबादी ज्यादा है, जिसके वजह से वहाँ टारगेट किया जा रहा है। हम आरोप लगाते हैं कि मुसलमान का आबादी को देखते हुए सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जहां भी घुसपैठी है आप पकड़िए, लेकिन सिर्फ सीमांचल का नाम बदनाम करने के लिए ये साजिश हो रही है। अगर इस तरह का मामला हुआ तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। 90% मुर्गा खाने वाला है, 90% मीट खाने वाला है, 90% मछली खाने वाले लोग हैं। हम लोगों को खाने पर प्रतिबंध किया जा रहा है, और मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, और आम लोगों का जो भावना है उसका कदर करते हुए इस कानून के खिलाफ में है। सर, अमित शाह पहुंचे हुए हैं सीमांचल में, कहीं न कहीं एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि घुसपैठिए सीमांचल में भरे पड़े हुए। सबसे पहली बात तो सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। अगर कोई भ्रमित फैला रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि घुसपैठी पर कार्रवाई नहीं हो। जब घुसपैठी है ही नहीं तो क्या कैसे कार्रवाई होगा? अगर घुसपैठी है तो पकड़िए। कौन कहता है कि मैं सिर्फ सीमांचल का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जहां भी घुसपैठी है आप पकड़िए, लेकिन सिर्फ सीमांचल का नाम बदनाम करने के लिए ये साजिश हो रही है। अगर इस तरह का मामला हुआ तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। एक बार फिर सीमांचल राज्य को बनाने वाली बात सामने आने लगी है, किस तरीके से देख रहे हैं? सीमांचल राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने, केंद्र शासित बनेगा, हम लोग बगावत करेंगे। क्योंकि केंद्र शासित हम लोग कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम लोग क्या कहते हैं, और जो दिल्ली है बनने नहीं देंगे। चाहे तो बिहार का हिस्सा रहे, या अगर राज्य बनाना ही चाहता है तो स्वतंत्र राज्य बने, सीमांचल बने, स्वागत है। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि बार बार सीमांचल को इस तरह से टारगेट कर लिया जाता है? सिर्फ कम्युनिटी को देख करके, क्योंकि वहाँ मुसलमानों का आबादी ज्यादा है, जिसके वजह से वहाँ टारगेट किया जा रहा है। हम आरोप लगाते हैं कि मुसलमान का आबादी को देखते हुए सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है। राज्यसभा को लेकर के क्या है आप लोगों की प्लानिंग? क्या लग रहा है कि मजलिस जा रही है राज्यसभा में? अभी हम लोग खुद कैंडिडेट हैं। हम लोग राजद से हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से बीजेपी से लड़ा, उस तरह से राजद गठबंधन से लड़ा। हम लोग अपना मजबूती से बिहार में एमआईएम के तले हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों का दोस्ती ना बीजेपी से है ना राजद गठबंधन से है, लेकिन हम लोगों ने अभी हम लोग समर्थन राजद से मांगा है। अभी भारत देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए हुए थे, वहां उन्होंने सीधे तौर पर भारत को मदरलैंड और इजराइल को फादरलैंड बताया। किस तरीके से इस चीज को? नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी बोल देने से नहीं होगा। हिंदुस्तान का भावना को उसको जानना चाहिए था। ये हिंदुस्तान का भावना पर ठेस पहुंचा है। मैं नरेंद्र मोदी का बयान का खंडन करता हूं, और मैं खिलाफ करता हूं। ये जो आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है इस चीज का? इस वही भाई 90% मुर्गा खाने वाला है, 90% मीट खाने वाला है, 90% मछली खाने वाले लोग हैं। हम लोगों को खाने पर प्रतिबंध किया जा रहा है, और मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, और आम लोगों का जो भावना है उसका कदर करते हुए इस कानून के खिलाफ में है। क्योंकि हमारा कहने का मतलब है, आप हमको खाने के लिए आप हमको रोक नहीं सकते हैं, आप हमको पीने के लिए रोक नहीं सकते हैं, आप हमको रहने के लिए रोक नहीं सकते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का आजादी है, लोकतंत्र है। यहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं है जो आप फरमान सुना देंगे हम मान जाएंगे। हम लोग नहीं मानेंगे। सर, राज्यसभा जाने के लिए एनडीए को सिर्फ 3 सीटों की जरूरत है 5वें सीट के लिए। क्या लग रहा है, मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन अटूट है? अटूट है, मजलिस अटूट है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोगों को गठबंधन ये समर्थन नहीं किया तो फिर हम लोग विचार करेंगे। कौशिक जी, क्या इस कानून के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है? किस कानून? जैसे मुर्गा मछली, देखिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खाने वाले लोग हैं। 90% लोग खाने वाले हैं, लेकिन हम सबका अगर बन होगा तो हमारा भी बन होगा। लेकिन
90% लोगों का भावना पर ठेस पहुंचा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। फुल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एकदम किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, खाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।